हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन रहने वाले हैं। सो ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने एसएससी एमटीएस के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, तो जल्दी से फटाफट से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने एसएससी एमटीएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से देखने को मिले। आप भी पीडीएफ परचेज करने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करेगा, और इसके लिए हमने कोई डेर चार्ज नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है, जिसको पे करके हर एक से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकता है। ओके, और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा। दोनों की लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, विच स्टेट इज रिच इन जूट। अब आपसे पूछा गया कि भाई जूट के मामले में कौन सी स्टेट सबसे रिच मानी जाती है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करेगा। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है, और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी जरूर बताने की कोशिश करेगा। ओके, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, केरला और उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ओके, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की प्रोड्यूसिंग करी जाती है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट करेंगे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेकिन इससे पहले जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपको एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जूट या वेस्ट बंगाल से क्वेश्चंस देखने को मिले। हो सकता है कि शुगर कैन, पल्सेस, मैज, व्हीट, राइस वगैरह से क्वेश्चंस देखने को मिले, इसलिए याद रखिए कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट आप लोगों को जरूर याद करनी होगी। ओके, जिनमें अगर हम बात करें राइस के मामले में तेलंगाना लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है। व्हीट की बात यानी गुंदम की बात करें तो उत्तर प्रदेश। ओके, मैज की बात करें यानी मक्की की बात करें तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट मैज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और कर्नाटका के रिलेटेड आपको एक और भी याद रखना होगा, कॉफ़ी। ओके, तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉफ़ी के मामले में, वो भी अपना कर्नाटका ही माना जाता है। आपको आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब पल्सेस की बात करें, पिछली बार 2024 में जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उस टाइम पल्सेस के बारे में पूछा गया था कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ पल्सेस। ओके, तो आप लोगों को कहना होगा मध्य प्रदेश। ओके, शुगर केन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पोटैटो की बात करें तो उत्तर प्रदेश, ग्राउंडनट की बात करें तो ये अपने गुजरात, और इसके साथ ही साथ टी की बात करें तो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट अपने आसाम को ही माना जाता है। कॉफ़ी की बात करें, जिस तरह से ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट अपने कर्नाटका को ही माना जाता है। सैफरॉन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे आपने दो जो एरिया हैं, दो प्लेसेस हैं, वो आपको जरूर याद रखने होंगे। एक तो अपना पामपुर, ओके, पामपुर, और दूसरे नंबर पे आया किश्तवाड़। ओके, तो ये दो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ सैफरॉन की लार्जेस्ट कल्टीवेशन करी जाती है। आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना होगा। और अगर हम कंट्री की बात करें तो ईरान। ओके, ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन। ओके, तो ये भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। जूट की बात करें तो वेस्ट बंगाल। ओके, जिस तरह से ऑलरेडी हम क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉटन की बात करें गुजरात, तंबाकू की बात करें गुजरात, बनाना की बात करें तो आंध्र प्रदेश आप लोगों को एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होने चाहिए। ओके, और उसके बाद ऑनियन की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट। ओके, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ऑनियन की कल्टीवेशन करी जाती है। कैशू नट्स की बात करें तो महाराष्ट्र। ओके, बम्बूज की बात करें आसाम। आसाम में हमने 2 से 3 आप लोगों को बताया, एक तो अपने बम्बूज और दूसरा लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी आसाम को ही माना जाता है। उसके बाद रबड़ की बात करें तो केरला, और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। स्पेशली मैं बात करूंगा एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्पाइसेस की बात करें मध्य प्रदेश, और मिल्क की बात करें तो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अच्छा, पिछली बार 2023 में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था
विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, और वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, उत्तर प्रदेश, केरला, पंजाब और हरियाणा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पंजाब पर टिक करा था, लेकिन याद रखिएगा पंजाब करेक्ट आंसर नहीं है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। आप लोगों को ये याद होना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर अभी तक आपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, आप फटाफट से हमें इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ परचेज करके और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और शानदार सब मटेरियल मिलेगा जो आपको आपके एसएससी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सैफरन क्रॉप केसर पामपुर आल्सो known as Sargul Aran or Kong Kashmir which is cultivated or Kariwa soil locally known as। देखिए फिलहाल के लिए अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इसी क्वेश्चंस में डिस्क्राइब करे गए हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, सैफरान की बात करें, सैफरान को केसर भी कहा जाता है, और सैफरान की बात करें तो ये पामपुर जिस तरह से ऑलरेडी हमने आपसे कहा, और इसके साथ ही साथ किश्तवाड़ भी याद रखिएगा। ओके, सैफरान की बात करें तो सैफरान को ईरान में सरगुल के नाम से जाना जाता है। सैफरान की बात करें तो सैफरान को कश्मीरी लैंग्वेज में कोंग कहा जाता है। सैफरान की बात करें तो भाई कारीवा साइल बेस्ट कल्टीवेशन के लिए बेस्ट रहती है कारीवा साइल। ओके, लेकिन आप लोगों से पूछा गया कि लोकली इसको क्या कहा जाता है सैफरान को, वुदार, रूप, केसर या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वुदार, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा इन लोकली लैंग्वेज सैफरन इज नोन एज वुदार। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और सैफरन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, जो कि आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहने वाले हैं। सैफरन की बात करें, कश्मीरी में कोंग, ठीक है, संस्कृत में बहाकम, और ईरान में इसको सरगुल कहा जाता है। सैफरान की बात करें तो क्रोकस सैटिवस इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, और सैफरान की बात करें तो कारीवा साइल बेस्ट कल्टीवेशन के लिए बेस्ट साइल करीवा रहती है। ओके, और इसको वुदार भी कहा जाता है। कल्टीवेशन की बात करें, गोल्ड जस्ट इसको कहा जाता है, ठीक है, इसकी कल्टीवेशन को। सैफरान की बात करें, पामपुर और किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा इसको ग्रो करा जाता है। सैफरान की बात करें तो भाई पामपुर कश्मीर में इसको ग्रो करा जाता है। 2020 मई 2020 की बात करें तो सैफरान को जीआई टैग दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसको मिला हुआ है। सैफरान की बात करें तो ये वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होती है, और ये इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है आफ्टर दैट ईरान। ओके, तो आपको ये भी जरूर याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पिनवेली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। आपसे पूछा गया कि भाई पिनवेली नेशनल पार्क इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, सो याद रखिएगा पिनवेली नेशनल पार्क के बारे में बात करें, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार ही आपको हिमाचल प्रदेश की पिनवेली नेशनल पार्क से ही पूछा जाए। हो सकता है कि भाई खीर गंगा, पिनवेली, सिम्बाल बारा या किसी अदर नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाए, इसलिए हमने तमाम वो पॉइंट्स, तमाम वो नेशनल पार्क्स के बारे में यहीं पे लिखने की कोशिश करी है जो कि आपको काफ़ी बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, लाइक अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिनवेली नेशनल पार्क और सिम्बाल बारा नेशनल पार्क। ये तमाम वो नेशनल पार्क जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और हिमाचल प्रदेश स्टेट से रिलेटेड है। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक याद भी कर लिया। अगर याद नहीं करा तो यहीं से वीडियो को स्किप कर दें, अदरवाइज आप वीडियो के पहले क्वेश्चन पर जाइए और वहाँ से बारी बारी सारे के सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक सेशन लगाने का यही मकसद रहता है कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस करा जाए उसको साथ साथ आप लोगों को याद भी रखना होगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अब आपसे पूछा गया कि येलो रेवोल्यूशन किस चीज का रिलेटेड रहता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, प्रोडक्शन ऑफ कॉफी और प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड की बात करें तो ये येलो रेवोल्यूशन के रिलेटेड रहता है। अच्छा, बहुत सारे रेवोल्यूशन है, यहाँ पे जरूरी नहीं हर बार ही आपको येलो रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाए। ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें पेट्रोलियम के रिलेटेड, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी मिल्क, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ एंड लेदर, ग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल हॉर्टिकल्चर हनी, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन की बात करें मीट एंड पोल्ट्री, सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें एग प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें जूट, और पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें तो लेवेंडर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, द पोर्ट दैट हैज बीन रिनेम्ड एज दंदियाल पोर्ट वाज प्रीवियसली नोन एज।
अब आपसे पूछा गया कि दीनदयाल पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? कांडला पोर्ट, प्रदीप पोर्ट, एनौर पोर्ट या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कांडला पोर्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इंडिया के बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिनका नाम हमने यहाँ पे लिखा है जो रिपीटेड है और पूछे जाते हैं। कोलकाता पोर्ट की बात करें, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है और डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। ओके, मुंबई की बात करें तो नेचुरल हार्बर एंड बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया और गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो नावा सेवा यानी ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट और फुली मैकनाइज्ड पोर्ट भी है। चेन्नई पोर्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर ऑन ईस्टर्न कोस्ट। एनौर पोर्ट की बात करें तो फर्स्ट कारपोरेट पोर्ट माना जाता है जो टोटिकोन तमिलनाडु में है। ओके, कांडला पोर्ट की बात करें तो ये गुजरात का टाइडल पोर्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किनका फेमस स्लोगन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स और उनके फ्रीडम फाइटर के नाम हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लगाए गए स्लोगन है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी। सत्य मावा जयंती, पंडित मदन मोहन मालवीय। सारे जहां से अच्छा, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। आराम हराम है, ये कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। अब आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कथक इज करेक्ट आंसर। और जरूरी नहीं है हर बार ही आपको कथक से पूछा जाए, तमाम वो क्लासिकल डांसेस और उनके स्टेट के बारे हम यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो कि आपको काफ़ी बार पूछा जाता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक की बात करें उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया आसाम, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। छाऊ डांस के बारे में बात करें वेस्ट बंगाल के साथ साथ आप लोगों को झारखंड भी याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सैरी सलियम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तापी रिवर, पेना रिवर, कृष्ण रिवर या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पेना रिवर इज करेक्ट आंसर। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स उनके डैम्स वगैरह यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। भाखड़ा नंगल सतलुज रिवर के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश में। तहरी भागीरथी रिवर के ऊपर और उत्तराखंड में। हीराकुड डैम के बारे में बात करिए महानदी के ऊपर उड़ीसा में। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर के ऊपर और आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर के बारे में बात करें तो नर्मदा के गुजरात में। कोयना रिवर के ये कोयना जो डैम है ये कोयना रिवर के ऊपर और महाराष्ट्र में। और बैली मेला की बात करें तो ये सिलरू के उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, लूनर लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। अब आपसे पूछा गया कि लूनर लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र। ओके, तो ध्यान में रखिएगा लूनर लेक महाराष्ट्र में लोकेटेड है। विम्बनद लेक केरला में। चिल्का लेक उड़ीसा में। पेंगोंग लेक लद्दाख में। पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर लेक गुजरात में। नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना में। और लोकटेक लेक मणिपुर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया? 6, 7, 8 और 9? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 8। ओके, तो टोटल 8 ऐसी स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब वो कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, तो जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आपको इंडिया के कौन से स्टेट्स या यूटी से हमारी वीडियो वॉच करो। अगर अभी तक आप लोगों ने एसएससी एमटीएस एग्जाम के रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा या एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, आप जल्दी से फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।